हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं डीपीपी नंबर 3 लेकर आ गया हूँ और ये डीपीपी आ चुका है। जैसे डीपीपी में 3 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो का, ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, ये त्रिकोणमिति का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 8 चैप्टर नंबर 8 का। तो चलो बनाते हैं, इसको बनाने का जल्दी से प्रयास करते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? डीपीपी 3 लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? 5/12। वीडियो ऑन है ना? 5/12 दिया हुआ है और उसमें से निकालना क्या है? साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान, ये है ना? ये निकालना है बराबर वाट, ठीक है? तो चलो एक काम करते, चलो बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो टेन थीटा बराबर क्या है? 5/12 है, ठीक है? सबसे पहले ना एक त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज, ताकि हमें ये पता रहे कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। बदल भी सकते हो उधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पी बटे बी होता है किसका? टेन का। तो इसका मतलब पी क्या हो गया? अब थीटा यहाँ पर रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर थीटा रखेंगे तो इसके सामने वाला हमेशा पी होता है और नीचे वाला बी होता है, और ये तो एच कभी बदलता नहीं है। यहाँ पर थीटा रखे तब, अगर यहाँ थीटा रखते तो ये पी होता, ये बी होता और ये एच होता, एच कभी बदलता नहीं है। तो इसके सामने पी, पी तो ये 5 हो गया और बी क्या हो गया? 12 हो गया। अब निकालना क्या? एच। अब देखो एच निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट, जो कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट, पी कितना दिया हुआ है देखो, तो पी दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, बी 12 है। तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। अब देखो बहुत बच्चा ना ये नहीं समझ रहा होगा, सर 5 बट ये 5 का 25 कैसे आया? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि 5 बार स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं 2 बार, 5 गुना 5। अगर देखो अगर 5 पर 3 रहता 3 बार लिखते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। और बहुत अच्छा इसमें क्या करेगा? 5 5 प्लस 10 करेगा। नहीं भाई, 5 गुना 5 मतलब 25। ये ध्यान देना, ठीक है ना? ये जान रहा होगा, फिर मैं बता देता हूँ। एच इक्वल टू अंडर रूट, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 4 2 6 मतलब 169। तो एच बराबर क्या निकला मेरा? 13। ये 13 कैसे निकला? देखो हम निकालने का इसको तरीका बताते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। ये देखो, देख लो पहले कैसे निकालें। मतलब 169 है तो 169 जैसे अंडर रूट में 169 आया, इसको ना तोड़ेंगे हम, मतलब 169 को तोड़ेंगे, किससे टूटेगा? ये किसी से नहीं टूटने वाला है, 13 से 13 बार में टूटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 13 और गुना 13। जब दो दो चीज अगर एक जोड़ा आ जाए ना, इसका बदला एक ठो निकलता है। तो जैसे 13 गुना 13 169 हुआ, तो दो ठो जोड़ा आ गया तो सॉरी, दो ठो आ गया एक जोड़ा, तो इसके बदले में एक निकाल देते हैं, मतलब 13 निकल गया, इसीलिए ये निकल 13। अब देखो एच निकल गया मेरा 13। अब देखो क्या करेंगे, मान क्या निकलना है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, ये है ना? तो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हम पी बटे एच, प्लस इसका क्या पढ़े? बी बटे एच। पी कितना है देखो तो, पी कितना है? पी ये है, देखो थीटा के सामने ये है, तो पी 5 बाय एच कितना है? 13 है। और प्लस बी, बी तो ये 12 है, 12 और बाय एच 13 है। अब देखो तोड़ेंगे ये पी बाय एच और बी बाय एच। देखो जान लो कि साइन थीटा का होता है पी बटे एच, कोस थीटा का होता है बी बटे एच, और क्या टेन थीटा का होता है पी बटे बी। अब इसका सीधा उल्टा, मतलब अगर साइन कोसेक लेंगे तो उसका एच बटे पी हो जाएगा, सेक लेंगे इसका उल्टा तो एच बटे बी हो जाएगा, और टेन लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बटे पी, ठीक है ना? अब इसको जोड़ लो तो क्या होगा? एलसीएम 13 ही आएगा, भाग देंगे 13 से 13 में एक बार में, तो ये एक गुना करेंगे 5 में, 5 आएगा। फिर उसी प्रकार ये 12, तो कितना? 12 5 17 और बाय 13, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत? अभी हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना सही से? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन ला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कोस कितना है? a माइनस 26 वो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात करें। चलो आसान है, बहुत आसान है, चलो बनाने का प्रयास करते हैं। ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या दिया हुआ है? साइन 3a बराबर क्या है? कोस a माइनस 26, और निकालना क्या है?
ए का मान निकालना है, मतलब ए बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं है, आसान है। सबसे पहले एक चीज बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, ये पढ़ा होगा। और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये पढ़ा होगा। अब तो क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, मान के चलो ये थीटा है पूरा, मान के चलो ये थीटा है पूरा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन को नहीं लिख सकते क्या, कोस 90 और माइनस 3a लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये थीटा है तो जैसे ये साइन से कोस गया तो 90 में घट जाएगा, हाँ हो गया, और बराबर ये क्या है, कोस a माइनस 26, ठीक है। देखो रूल है कि अगर दोनों तरफ अगर एक सेम रेशियो आ जाए, मतलब सेम अनुपात आ जाए, तो वो कैंसिल हो जाता है, कटता नहीं है, कैंसिल होता है। तो ये कोस कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 90 माइनस 3a और बराबर ये a माइनस 26, माइनस 3a इधर से प्लस में है, इधर आके माइनस a बराबर इधर माइनस 26 है, इधर आके इधर प्लस है, तो ये आकर माइनस 90 हो गया। तो क्या बचेगा, माइनस 4a और बराबर क्या बचेगा, 116 बचेगा। 116 होगा, माइनस में नहीं होगा क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 116 ही होगा ना, क्योंकि 10 गया, हाँ 116। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 116 और बाय 4, ये कटेगा, देखो तो 4 दूना 8, कितना बचा, हाँ 4 दूना 8 और बचा 3 और 4 दूना 36, इक्वल टू 29 डिग्री। यही हो गया मेरा आंसर, यही ए निकालने के लिए बोल रहा था, कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द्विघात समीकरण का प्रयोग कर, देखो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र प्रयोग करना है और समीकरण का मूल ज्ञात करना है। क्या समीकरण दिया हुआ पहले देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है 2x² और माइनस 2√2x प्लस 1 और बराबर 0। अब द्विघात सूत्र आ गया ना, द्विघात सूत्र, चलो द्विघात सूत्र ही बनाते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र ये कहता है कि पहले डी निकालेंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र है x इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे सॉरी डी लिखो, या फिर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, तो हम डी लिख देते हैं बटे 2a। अब यहाँ देखो इसका डी निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इस यही बताता है कि इसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं पिछले वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ। अगर डी का मान बराबर 0 निकल गया तो इसका मूल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, निकलेगा लेकिन बराबर होगा। अगर डी का मान बड़ा निकल गया किससे, 0 से, तो इसका भी रूट निकलेगा, मतलब मूल निकलेगा लेकिन अलग अलग निकलेगा। अगर डी से छोटा हो, डी छोटा हो जाए 0 से, मतलब निगेटिव में हो जाए, अगर डी जिसका निगेटिव में निकलता है उसका मूल अस्तित्व में नहीं होता, उसका मूल नहीं निकलता, उसका मूल काल्पनिक निकलता है, मतलब क्लास 10th में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लिख देंगे इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इन दोनों का निकलता है, अगर डी बराबर 0 हो जाए तो उसका मूल निकलेगा और दोनों बराबर निकलेगा, और डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो उसका भी मूल निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। चलो सबसे पहले डी निकालते हैं, डी निकालने से पहले ए बी सी लिखते हैं। ए देखो इस ये जो है ना इसका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह पे क्या है, 2 है, और बी की जगह क्या है, -2 और √2, -2 √2। देखो हमेशा बताते हैं साइन के साथ लेना है, साइन के सॉरी साइन के साथ लेना है, साइन के साथ, याद रखना साइन के साथ लेना है, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखो और सी क्या है, सी की जगह पर 1 है। अब डी निकालते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जब ये होता है तो हम निकालते हैं बी का मान क्या है, -2 √2 पर होल स्क्वायर और -4 गुना ए क्या है, 2 है, और सी क्या है, 1 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान समझो ये तो सॉल्व होता ही नहीं होता। चलो मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार करेंगे। देखो -2 √2 पर होल स्क्वायर है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो समझ लो दोनों पर स्क्वायर है, तो -2 पर स्क्वायर हो गया और गुना में है, और √2 पर भी स्क्वायर हो गया। तो ये देखो -2 गुना -2 क्या होगा, +4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और गुना किसी पर भी स्क्वायर पर रूट पर स्क्वायर आ जाता है तो रूट स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इसका 2 निकल गया, 4 दूना 8, ये हो गया 8, ठीक है। अब देखो ये 8 हो जाएगा, -4 दूना 8 और 8 का 8 है, तो इसका मूल मतलब कि डी क्या निकले, 0 निकला। अगर डी 0 निकलता है इसका मूल अस्तित्व में होता है, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। चलो इसका मूल निकालते हैं, क्योंकि दोनों का मूल निकलेगा, इसका मूल निकलेगा और दोनों बराबर निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू माइनस और b और प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ठीक है। अब इस पर मान रखते हैं, माइनस तो पहले से है, b कितना दिया हुआ है, -2 √2,
-2√2 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या दिया होगा, अभी निकाले 0 और बटे 2a, 2 गुना a क्या हो, a तो 2 है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, ये तो ये 0 का तो कहानी खत्म है, और बटे 2 9 4, और 4 ये तो 2 से कटेगा, तो क्या निकलेगा, √2/2, देखो एक ही निकला, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 मूल निकलेगा इसका, और इसका d 0 आ गया ना, इसीलिए दोनों मूल ये बराबर है। अभी तुरंत बताएं, अगर जिसका मूल अगर सॉरी जिसका d अगर 0 निकल जाए तो उसका मूल हमेशा दोनों टू क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ पर बराबर निकल भी गया। अब चलो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखो मूलों की प्रकृति क्या ज्ञात करना समझो, हम अभी तुरंत बताएं, अगर पहले क्या है 4 नंबर में पहले देख लेते हैं, पहले निकालते हैं, लिखते हैं 2x² और प्लस 5x और -3 बराबर 0, ये है ना। हम बोले अगर d का मान अगर 0 निकल जाए, इसका मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल बराबर होगा, ठीक है। दूसरा बात, पहला केस नंबर 2 देखो क्या है, अगर d 0 से बड़ा हो तो मूल निकलेगा और दोनों मूल बराबर होगा, ठीक है ना, ये लिख लो अच्छा रहेगा। देखो 3 नंबर केस क्या है, अगर d 0 से छोटा हो तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि अगर इसका भी मूल अस्तित्व में, इसका भी मूल, लेकिन अगर d 0 से छोटा हो जाना, माइनस में आ जाना, मतलब निगेटिव में आ जाए अगर d, तो समझ लो इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, वहीं पर लिख के छोड़ देंगे। तो इसका क्या बोला है, d विवेचक, मतलब d को हम विवेचक बोलते हैं, d को ही विवेचक या विवेकतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेकतर, ठीक है, विवेकतर। हमको विवेचक निकालने के लिए बोला है, तो क्या लिखेंगे, a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है 5 है, और c बराबर -3 है, हमेशा साइन के साथ लेना है। d निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है 2 और c कितना है -3, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 या 24, प्लस में 24 क्या हो जाएगा 49 निकल जाएगा। इसका मूल तो अस्तित्व में होगा क्योंकि ये d 0 से बड़ा है, इसका मूल अस्तित्व में होगा, दोनों मूल अलग अलग निकलेगा, यही लिख देना है। इसका मूल, क्योंकि प्रकृति यही है, प्रकृति इसका मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल बराबर नहीं, सॉरी अलग अलग होगा, अलग निकलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, बस यही लिखना था, ये निकाल करके, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिद्ध करें कि इतना बराबर √3, ये सब 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। चलो 5 नंबर बनाते हैं। क्या बना है, 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री, गुना है, मतलब ये डॉट मतलब गुना, 10 60 डिग्री और गुना 10 83 डिग्री, ये है ना, बराबर √3। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे ये ध्यान दो। इसको लिख सकते हैं, पहले एक काम करो, 10 7 डिग्री और गुना इसको हम ला लेते हैं 83, 10 83 डिग्री को इधर, ठीक है, और गुना 10 60 डिग्री को उधर लिख देते, ठीक है। अब देखो LHS लिए हैं, तो 10 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, कोट 90 माइनस 7 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अन्यथा ये इसी चीज को हम ये नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं 10 90 माइनस 83, ठीक है, और गुना 10 83 डिग्री
और गुना टेन 60 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये टेन टेन हो गया। अब 7 को हम 90 में -83 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, क्योंकि 90 में तो 83 घटाएंगे 7 ही आएगा, ये टेन टेन ही रहेगा। अब देखो हम पढ़े एक फॉर्मूला पढ़े है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो रहेगा यही लिख देंगे, और ये 10 है तो इसको कोट कर देंगे। देखो क्या है, 10 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, थीटा क्या है 83 डिग्री है, और गुना क्या है 10 83 डिग्री, और गुना 10 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, यहाँ ध्यान दो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, मन 1 होता है। जब 1 होता है तो देखो 10 कोट 83 डिग्री और 10 83 डिग्री, थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। थीटा का मतलब क्या, थीटा सेम होगा तो इसका भी मान क्या होगा 1 हो जाएगा, और गुना 10 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 होगा, तो गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। और यही था यहाँ RHS में, तो LHS बराबर RHS हो गया। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। किस पर, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या करें, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो करते हैं, हम पिछले वीडियो में भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या कहता है, 5 माइनस √3 को हमको अपरिमेय प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले क्या लिखेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हालांकि करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान रहे परिमेय संख्या है, जान के मान रहे, ठीक है ना, संख्या है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 बराबर इसको हम p बटे q कर देते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसको परिमेय संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या का रूल है कि जिसको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और अंश और हर दोनों किससे होना चाहिए, पूर्णांक से होना चाहिए, वही लिखेंगे p और q। देखो अंश बटे हर लिखो या तो p और q लिखो, या तो a बटे b लिखो, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और क्या, q बराबर नॉट 0, मतलब नीचे ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 और माइनस √3 है बराबर p बटे q है, तो इसको एक कम करो माइनस √3, सिर्फ ये रूट वाला इधर रखेंगे, ठीक है ना, बाकी उधर सबको भेज देंगे, p बटे q और -5 हो जाएगा। ये माइनस को उधर लेकर जाएंगे तो 3 तो माइनस, तो ये क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये माइनस p बटे q, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी कुछ लिखना है, देखो हम ना लिखने का ना तरीका हम किताब से बताते हैं। देखो आपको क्या करना है, खोलना है आपको ये प्रश्नावली कितना 1.3, देखो खोलो 1.3 निकाल लिए, और यहाँ पर ना सेम क्वेश्चन देखो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में बनाने के लिए दिया है, और यही 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना, यही सेम टू सेम। अब उसी तरह हम किए, अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब इसी को हम क्या करेंगे, लिखना क्या, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ पर ए भी माना है तो ए भी लिखेंगे, यहाँ पर पी और क्यू लिखेंगे, पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस पी बटे क्यू लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पी बटे क्यू माने एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब ये लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया, इसी से लिखे हम, ये हो गया मेरा आंसर। अब अच्छा से अगर उतारना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कहता है कि यदि कोस ए, देखो लिखो पहले क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो लिखो, मतलब 7 नंबर, कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, ठीक है। हो तो कोट ए और कोसेक ए मान ज्ञात करना, मतलब कि कोट ए निकालना है, ठीक है, बराबर व्हाट और कोसेक ए,
कोसेक ए बराबर वाट। तो चलो अब पहले फिगर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज का ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो कोस ए बराबर क्या है 4/5 है। तो थीटा नहीं लेना क्योंकि ए दे ही दिया, तो ये थीटा हो गया, इसके सामने वाला ये क्या हो गया पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। हमेशा थीटा के सामने हमेशा पी होता है, उसके नीचे यहाँ पर बी होता है और बाकी तो एच किससे मिलता नहीं है। तो इसका क्या होता है कॉस का बी बाय एच होता है, बी बाय एच। तो बी क्या हो गया 4 हो गया, इसका मतलब ये 4 हो गया और एच क्या है 5 हो गया। अब निकालना क्या पी ना, तो पी निकालते हैं। पी निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर अंडर रूट एच कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस ये 4 का स्क्वायर। तो P बराबर क्या होगा अंडर रूट 25 और माइनस इसका क्या होगा 16 होगा। ये बता चुके अभी पिछले, अभी तुरंत एक सवाल के पहले। तो ये 9 बचेगा अंडर रूट 9 और इसका क्या निकल जाएगा 3, क्योंकि 3 गुना 3 होता है। देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब इसी का एक जोड़ा का एक तो निकलता है, यही निकाले हम। अब निकल गया मेरा ये भी P भी 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय पी, क्योंकि टेन ए का क्या होता है पी बाय बी, इसका उल्टा होता है। तो बी क्या होगा इसके, ये बी हो गया 4 और पी क्या हो गया 3, ये हो गया 4/3। अब क्या निकालने वाले कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक का क्या होता है एच बाय नहीं एच बाय पी होता है, ठीक है ना। ये साइन का उल्टा है, साइन का होता है पी बाय एच। तो इसका क्या हो गया एच बाय पी। तो एच कितना दिया 5 और पी कितना दिया हुआ 3 हो गया। यही मेरा ये हो गया और ये आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 ने, थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। दिमाग घुमाने वाला नहीं मतलब लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसका कैलकुलेशन क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और इतना है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिए। ये क्वेश्चन चैप्टर 7 का है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर ए कितना दिया हुआ -5 -1 और बी क्या दिया हुआ है 3 -5। सी क्या दिया हुआ है 5 -2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है देखो, तो पहले उससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, जिस प्रकार हम बनाते हैं कोशिश करो उसी प्रकार बनाने का। ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। तो लिखो x1 -5, x2 3 और x3 5। अब y1 बराबर y2 बराबर y3 बराबर क्या हो गया, y1 बराबर क्या होगा -1, y2 बराबर -5, y3 बराबर 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ और पहले मोड करते हैं। मोड का कम है कि कोई भी चीज हो चाहे प्लस में हो माइनस में हो, हमेशा प्लस में ला कर देती है। तो इसका ना कभी कभी क्या होता है माइनस में आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मोड लगा के लिखते हैं ताकि प्लस में आए। तो क्या होगा x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद प्लस x3 y1 और माइनस y2, ठीक है ना। इसको फॉर्मूला याद रखने का तरीका है कि हम 23 31 12 याद रख लेते हैं। 23 31 और 12। अब x1 x2 x3 कर देंगे, कहानी खत्म। अब इसी पर हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं, ठीक है ना। ये मोड डालें और ये 1/2 और x1 कितना दिया हुआ है x1 तो -5 है, तो -5 लिख दिए। अब और y2 कितना y2 -5 और फिर क्या है y3 ना, y3 क्या दिया हुआ -2 क्योंकि ये माइनस और 2 दिया, प्लस x2 कितना दिया हुआ है 3 और y3 क्या दिया हुआ है 2 और y1 कितना दिया हुआ -1। तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस x3 कितना दिया हुआ 5 है, उसके बाद y1 तो -1 है और y2 कितना दिया हुआ -5, तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा +5। अब ये लगा देते हैं। अब देखो 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे -5 रहने देते हैं, इन दोनों को करेंगे तो -7 आ जाएगा। ये पता है ना -5 और -2, तो ये -7 आ जाएगा और प्लस 3 और गुना क्या हो जाएगा 2 1 3 और प्लस 5 और गुना 5 रुपया था 1 रुपया दे दिया तो 4 रुपया बचा। ये करेंगे आप 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बचे 35 और प्लस 3 तिया 9 और प्लस 5 के 20। अब इसको सबको जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे और गुना कर देंगे 35 और 20 कितना होगा 55 और 55 और 10 65 में 64 होगा ये, क्योंकि एक कम है 9 है तो घटाएंगे तो कितने बार में 32 बार में। अब लिख देंगे 32 वर्ग इकाई हमेशा ये देना जरूरी है, अन्यथा गलत है, क्योंकि ये वर्ग इकाई में आता है या तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये बात रही।
UNIT, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, समझ गया होगा। अब देखो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी 8 भी हो गया, अब 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इतना और इतना का मौसम ज्ञात करें। आसान है, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है वो देखो, हम पहले लिखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि मतलब 252 का और कितना और 594 का, ये है ना, वो भी यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन पहले लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। तो ये यूक्लिड विभाजन कहता है a = bq + r, ठीक है ना, a = bq + r। ध्यान दो, हम दिखा देते हैं बुक में कहाँ है, ठीक है ना। ये देखो यूक्लिड विभाजन यहाँ बुक में भी दिया गया है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन देखने को मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन ने क्या, देखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है ना, तो यहीं पर ये यूक्लिड विभाजन का यूज करने के लिए बोलता है, साफ तौर से यहाँ दे दिया है। यहाँ पर a = bq + r, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, तो क्या दिया हुआ है, 0 क्या होगा, छोटा होगा 0 से बड़ा होगा r, हाँ, और क्या होगा, छोटा होगा b से, ये बोल रहा है। मतलब देखो क्या है, ये क्या, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर किसी चीज में भाजक, पहले भाजक, ठीक है, और ये भाज्य, ठीक है, और इसको भागफल दिख रहा होगा, भागफल, और नीचे जो आएगा ये शेषफल। देखो इसको ना क्या बोला है पता है, इसको बोला है बी, क्या बोला है, बी। इसको बोला है क्यू, इसको बोला है ए, ठीक है, इसको बोला है आर, ठीक है, यही बोला है। अब देखो हम क्या करेंगे, इससे हम मौसम निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम क्या, इसमें से छोटा कौन है, ये छोटा है, तो 252 से हम भाग देंगे 594 में, ठीक है। कितना बार में जाएगा बताओ तो, मतलब 2 बार में, तो कितना होगा, 2 9 4, और ये 5 दूनी 10, फिर 0, और क्या होगा, 2 9 4 1 5, 504 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो 4 4 गया और 9 बचा, ठीक है, 90, और ये कटा। अब देखो इसमें क्या है, ये कितना है 594, तो यहाँ 594 लिख देंगे, बराबर बी क्या है 252, और गुना क्यू क्या है 2 है, और प्लस आर कितना है, आर 90 है। जब तक कि आर 0 ना आ जाए तब तक हम इस तरह करते रहेंगे। अब ये इससे इसमें भाग देंगे 252 में, ठीक है। 2 बार में, अगर 3 बार में लेंगे 90 को तो कितना होगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 दूना 180, ये होगा ना, तो ये 0 हो गया, सॉरी 2 हो गया, अब 15 में 8 गया 7, ठीक है, ये बचा, और ये तो कहानी खत्म, ये 72 हो गया। अब फिर से लिखेंगे, ए क्या है 252 बराबर बी क्या है 90 है, और गुना क्यू क्या है 2 है, और प्लस आर कितना 72 बचा। अब फिर से भाग देंगे 72 में, यहाँ इधर 72 में से इस 90 में, कितना बार में, एक बार में लगेगा, तो कितना बचेगा, 10 में 2 गया 8, और इसमें क्या बचा, 8 में 1 गया 7, हाँ, तो ए क्या है 90 है, बराबर बी क्या है 72 है, और गुना 1 है, और प्लस क्या है 18 आर। फिर से 18 से भाग देंगे 72 में, कितना बार में, 4 बार में, 72 कट गया, तो क्या लिखेंगे, ए कितना है 72 है, बराबर बी कितना 18 है, और गुना क्यू कितना है 4 है, और प्लस ये शेषफल 0 आ गया। जैसे ये शेषफल 0 आ गया तो समझ लो किसको घेरना है, बी को, किसको, बी को, और यही बी मेरा क्या होता है, मौसो होता है, लिख देंगे मौसो बराबर 18। मतलब जैसे आर 0 आया तो मौसो जो है ना बी होगा, ठीक है ना, तो यही मेरा गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है समीकरण इतना के मूलों को ज्ञात करें। आसान है, 10 नंबर क्वेश्चन में मूल ज्ञात करना है, x + 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 1/x बराबर 3, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x आएगा, तो यहाँ 1 से भाग देंगे तो x आएगा, x से गुना करेंगे तो x² आएगा, और प्लस x से कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 यहाँ रख देंगे, प्लस बराबर 3, नीचे 1 है। अब कोना कोना, जिसको कोना कोनी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, x² आ जाएगा, और फिर प्लस 1 ही आएगा, इससे गुना करेंगे तो 3x आएगा। अब x² इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, ये +1 है तो +1 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसको अब कैसे बनाना है वो देखो, अब कैसे बनाना है ये वो देखो। अब देखो इसको हम प्राकृतिक ये मूल निकालना है, यहाँ साफ तौर से मूलों को ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम पहले एक काम करो, पहले डी निकाल लेते हैं, सूत्र से विधि से निकाल लेंगे, तो डी क्या हो जाएगा देखो, तो डी बराबर, हम पहले ए बी सी लिखते हैं, नहीं तो घबरा जाओगे। ए क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1, बी क्या है -3, सी क्या है 1 है, अब देखो 1 है, अब डी निकालेंगे
डी निकालने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना दिया हुआ है -3 का होल स्क्वायर और -4 गुना ए कितना दिया हुआ 1 और गुना सी कितना दिया 1। तो ये 3 3 9 और -4 गुना 1 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। डी निकल गया 5। अब हम निकालते हैं क्या मूल निकालते हैं x बराबर क्या फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र से माइनस और प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो क्या होगा माइनस और पहले से माइनस है और माइनस बी तो बी क्या है -3 है और प्लस माइनस अंदर रूट डी कितना दिया है 5 डिवाइड बाय क्या होगा 2a होता है 2 गुना a कितना दिया हुआ है 1। अब क्या होगा माइनस माइनस +3 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 गुना 2a। इसको अब दो लिख दो 3 पहले प्लस वाला लिख दो प्लस वाला 5/2 और एक लिख दो 3 और माइनस रूट 5/2। अब देखो ये हो गया मेरा आंसर। देखो मैं 10 सवाल करवा चुका हूँ आज भी डीपीपी 3 का कल डीपीपी 4 का। इस प्रकार से अगर जो बच्चा इसको ज्वाइन कर लिए हैं अगर ये आप अगर डीपीपी चाहते हैं तो आप टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च कर सकते हैं। कहाँ टेलीग्राम पर टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा। अन्यथा इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से इस सब का सिर्फ मैथ का ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट का फायदा हो सकता है। और ये बता दूं मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं जो ऑफलाइन को कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन भी वही देने का। और आपको पता है जब ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन में तो उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ उससे हम उसी प्रकार यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें और नंबर लाने का प्रयास करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा एक अच्छा-सा ताकि मेरा भी मन करे कि मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार से जितना डीपीपी रहे और भी जो भी हो बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।